हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं शिव कुमार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स न्यू दिल्ली, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे नर्सिंग ऑफिसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपका जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और उसकी एक बेस, एक भूमिका और एक प्रस्तावना हमने तैयार कर दी थी कि क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके जो ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है वो क्या क्या है। और उसी की कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे द हार्ट। लास्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है वो कोन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन है विच इज सिचुएटेड इन द मिडल मीडियास्टाइनम। तो मैंने बताया था आपको कि जो हार्ट है वो सिचुएटेड है मिडल मीडियास्टाइनम में, डायफ्राम के ऊपर। हार्ट जो होता है डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। एंटीरियरली उसके प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम। पोस्टीरियरली उसके होता है वर्टेब्रल कॉलम। और साइड्स में उसके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कि कवर होता है रिब्स से। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है उसकी 3 लेयर्स होती है। उन 3 लेयर के नाम है, अगर अपन आउटर से इनर की बात करते हैं तो वो है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और अब अगर अपन इनर टू आउटर बात करेंगे तो वो क्या होंगे, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। हार्ट है जो मायोकार्डियम है या फिर जो पेरिकार्डियम है, पहले अपन बात कर लेते हैं पेरिकार्डियम की। हार्ट की 3 लेयर्स मैंने आपको बताई है। सभी देख सकते हैं, मैंने पहले से ही प्रायर ही हार्ट का डायग्राम बना रखा है। मैं आपको एक छोटा यूट्यूब रील्स बना के बता दूंगा कि हार्ट कैसे इजीली आप बना सकते हैं। फिलहाल अपन फोकस करते हैं हार्ट पे। तो मैं बता रहा हूँ आपको हार्ट की जो लेयर्स है, आउटर से इनर बात करें तो वो है, पहली है, दूसरी है और तीसरी है। तो 3 लेयर हार्ट में प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज पेरिकार्डियम, सेकंड वन इज मायोकार्डियम, थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, अभी अपन उसको डिस्कस करते हैं। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर है, पहला पॉइंट तो यही बनता है इसमें। सेकंड वन इज, इसके 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज पैराइटल पेरिकार्डियम, एंड अनदर वन इज विसरल पेरिकार्डियम। पहली जो है वो है पैराइटल पेरिकार्डियम, जो सेकंड वन है वो है विसरल पेरिकार्डियम। जो पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम है, उन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, एक सैक प्रेजेंट होता है, जिसमें कि एक फ्लूइड, प्रोटीन रिच फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसको बोलते हैं पैराइटल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो होता है वो सिक्रीट होता है पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम की जो सेल्स है उन्हीं के द्वारा। और उस फ्लूइड का काम होता है, जो हार्ट है उसको एक लुब्रिकेंट माहौल प्रदान करना, एक लुब्रिकेशन प्रदान करना, ताकि जब वो पंप करे तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा हार्ट में, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में, तो जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए पेराइटल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्पफुल होता है प्रिवेंट करने के लिए उस फ्रिक्शन को जो कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रेजेंट हो रहा है। चलो एक डायग्राम से अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये हार्ट वॉल है, उसको मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो लेयर है, दिस इज पेराइटल पेरिकार्डियम।
ये वाली जो लेयर है इसका नाम है विसरल पेरिकार्डियम। तो ये मैंने रेड रेड कलर से इलस्ट्रेशन किया है। दिस इज मायोकार्डियम। दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो मैंने बताई है पेराइटल पेरिकार्डियम पर। जो पेराइटल पेरिकार्डियम है वो भी अटैच रहती है किससे? फाइब्रस पेरिकार्डियम से। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और वो जो कि कवर करता है हार्ट को। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ होने के कारण क्या होता है, ये रिजिड होता है, जो क्या करता है हार्ट को, इट प्रिवेंट्स द हार्ट टू ओवरफ्लो। इट प्रिवेंट द हार्ट इट प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है उसकी जो लिमिट है, उसी में उसका जो ब्लड है फिल हो, उसको एक पर्याप्त मात्रा में ब्लड रोकने के लिए क्या है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रेजेंट है जो कि उसको रोके रखता है, अपने ओवरफ्लो नहीं होने देता है। वो क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो पेराइटल पेरिकार्डियम है वो अटैच रहती है फाइब्रस पेरिकार्डियम से। जो इनर मोस्ट लेयर है विसरल पेरिकार्डियम, आप ऐसे ध्यान रखेंगे, जो पी से पेराइटल और पी से परिधि। पेराइटल जो है पेरीफेरी में प्रेजेंट है, परिधि में प्रेजेंट है, इसीलिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं पी से पेराइटल एंड पी से पेरीफेरी। तो पेरीफेरी में प्रेजेंट होगी वो होगी पेराइटल। जो इनर इनर मोस्ट होगी वो क्या होगी? विसरल। जो विसरल लेयर होगी वो क्या है? मायोकार्डियम से अटैच्ड है। मायोकार्डियम से अटैच्ड है। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? इपीकार्डियम। उसी को बोलते हैं इपीकार्डियम। अब जो मैंने पेराइटल सैक बताया या पेराइटल कैविटी बताई है, इन दोनों के बीच का जो एक गैप है, एक गैप प्रेजेंट रहता है पेराइटल लेयर्स के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? पेराइटल सैक या पेराइटल कैविटी। जिसमें जो फ्लूइड है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है, उसको बोलते हैं पेराइटल फ्लूइड। जो क्या काम करता है? हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड अपन बात करते हैं मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम मायोकार्डियम जो है वो क्या है? मस्कुलर लेयर है हार्ट का, मिडल मोस्ट लेयर है हार्ट का, और जो कि फॉर्म करता है बल्क टिश्यू जो है हार्ट के, उसको। तो क्या है मायोकार्डियम? मिडल मोस्ट लेयर है हार्ट की, जो कि फॉर्म करती है बल्क ऑफ टिश्यू। मतलब जो हार्ट है, अगर उसका ज्यादातर भाग जो अपन देखेंगे वो किसका बना हुआ है? मायोकार्डियम का बना हुआ है। अब मायोकार्डियम क्या है? मायोकार्डियम एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड नेचर के टिश्यूज है, स्पेशलाइज्ड नेचर की उसमें सेल प्रेजेंट रहती है, जो कि जो कि अपने आप में एक खासियत लिए रहती है। क्या खासियत लिए रहती है? वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और पंप कर सकती है ब्लड को। तो मायोकार्डियम की खास बात ये होती है, एक तो वो आपके
बॉडी में, अपनी ह्यूमन बॉडी जो है उसके बस हार्ट में ही प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। ऐसा टिश्यू जो कि हार्ट में ही प्रेजेंट है वो क्या है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द ओनली टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेकेंड वन है, इट फॉर्म्स बल्क ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट में ज्यादातर संख्या में या फिर अधिकांशतया, हार्ट में अधिकांशतः क्या प्रेजेंट है? मायोकार्डियम। थर्ड वन है, इट इज द मिडल मोस्ट लेयर है, इज द मिडल मोस्ट लेयर, मिडल मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है। नेक्स्ट वन है, जो मायोकार्डियम है वो की स्पेशलाइज्ड है, हाईली स्पेशलाइज्ड नेचर प्रेजेंट है। वो नेचर क्या है? इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन पंप द ब्लड, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन पंप द ब्लड। जो मायोकार्डियम है क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने आप से, और क्या कर सकती है? पंप कर सकती है ब्लड को। जो ये रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है हार्ट के डायग्राम में, ये आपका मायोकार्डियम है। अब आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड है हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसका जो वेंट्रिकल है, उसकी जो हार्ट की वॉल है मायोकार्डियम की, वो मोटी है अपेक्षाकृत किससे? राइट साइड वाले वेंट्रिकल से। इसका मतलब ये है जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है वो पावरफुल है, उसमें पावर जनरेट करने की क्षमता है कि वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर सकता है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज left side of the heart has greatest of myocardium। जो लेफ्ट साइड है हार्ट का वो ग्रेटेस्ट है ऑफ मायोकार्डियम में। क्यों? क्योंकि उसको पंप करना है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट वन है आपका, अपन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट मायोकार्डियम की जो सेल्स है या जो उसके फाइबर्स हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? मायोकार्डियल मसल फाइबर है, डायग्राम है ये मायोकार्डियल मसल फाइबर। जो मायोकार्डियल मसल फाइबर है आप देख सकते हैं इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक सेल दूसरे सेल से या एक फाइबर दूसरे फाइबर से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है।
एक सेल दूसरे सेल से इंटरकनेक्टेड है, और और बीच में जो प्रेजेंट है इसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है मायोकार्डियम के फाइबर में या सेल में, और ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस। इंटरकैलेटेड डिस्क जो एक मायोकार्डियम है या एक मायोकार्डियल फाइबर जो है, आप देख सकते हैं इंटरकनेक्टेड रहती है सेल्स, बीच में इनके इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, और जो फाइबर है वो उसे, अगर एक सेल में कंडक्शन हुआ तो जरूरी नहीं कि सभी में, उसको आवश्यकता नहीं है कि सभी में उसमें कंडक्शन हो। एक सेल जो है सभी सेल्स को स्टिमुलेट करने की पावर रखती है, क्षमता रखती है। ये सब अपन डिस्कस करेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर। जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन करने के लिए हेल्पफुल होता है। मायोकार्डियम सेल्स में कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रस स्केलेटन फाइबर जो प्रेजेंट होता है, जो इस ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में प्रेजेंट है, ये स्केलेटन है। ये सपोर्ट करता है मायोकार्डियम सेल्स को, मायोकार्डियम फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसे क्या बोलते हैं? स्केलेटन फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। जो मायोकार्डियम है वो इतनी थिक होती है कि उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए भी अलग से वेन्स प्रेजेंट होती है, आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि सप्लाई करती है मायोकार्डियम सेल्स को। मायोकार्डियम में, क्योंकि मायोकार्डियम जो होता है बहुत ही डेंस होता है, तो उसकी जो सप्लाई है ल्यूमन से नहीं हो सकती। उस सप्लाई को बनाए रखने के लिए कोरोनरी सेल्स प्रेजेंट होती है, कोरोनरी वेसल्स प्रेजेंट होती है। लास्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो एंडोकार्डियम जो है वो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। इनर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ द हार्ट। मैं ये कहना चाहूंगा, इनर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ द हार्ट। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप ये कह सकते हो कि जो एंडोकार्डियम है, सिमिलर लाइक सिमिलर लाइक सिमिलर लाइक द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग है, वैसी ही सेल्स, वो ही सेल्स प्रेजेंट रहती है एंडोकार्डियम में। इट कवर्स द it covers the chamber of the heart and wall। जो वॉल प्रेजेंट है हार्ट में और जो चैम्बर्स है, उन्हीं को कवर करती है क्या? एंडोकार्डियम। उन्हीं को कवर करती है एंडोकार्डियम। किस किस को? हार्ट के जो चैम्बर्स है उनको, और जो वॉल प्रेजेंट है हार्ट में उन्हें। जो फाइब्रस आउटर से अपन इनर
की तरफ चलते हैं, बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो देखते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है। फाइब्रस पेरिकार्डियम एक डेंस फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ सैक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट को अपनी जगह पे सिचुएटेड रखती है और ओवरफ्लो होने से बचाती है। सेकंड है पैराइटल पेरिकार्डियम। जो पैराइटल पेरिकार्डियम है जो फाइबर टिश्यू से कनेक्टेड है, टाइटली कनेक्टेड है पैराइटल पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम से, और secretes which secretes the protein rich fluid into the parietal cavity। विसरल पेरिकार्डियम जो कनेक्टेड है मायोकार्डियम से, विसरल पेरिकार्डियम कनेक्टेड है मायोकार्डियम से, कॉल्ड एपिकार्डियम। एपी मीन्स अबव, मतलब कार्डियम, एपिकार्डियम। तो स्ट्राइएटेड है, स्ट्राइएटेड में मतलब स्ट्राइएटेड है स्केलेटल मसल्स के जैसे होती है, पर लेकिन जो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल में हो सकती है। आप चाहो भी तो अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते हो, तो क्या होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। जो फाइब्रस है, जो फाइबर है मायोकार्डियम का, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहती है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहती है, और फाइब्रस कोलेजन का, फाइबर कनेक्टिव फाइबर टिश्यू या जिसे आप कोलेजन कहते हैं, उसका जाल प्रेजेंट रहता है। ये जाल जो है सपोर्ट करता है मायोकार्डियम को अपनी पोजीशन में रहने के लिए। इसे ही क्या बोलते हैं, इस जाल को, जो मायोकार्डियम में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्केलेटन ऑफ द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम के अंदर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है, इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है, उसी को आप बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है सिंगल सेल लेयर है जो कि कवर करती है चैम्बर को और वॉल को। अपने हार्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, अब अपन डिस्कस करते हैं कि ब्लड फ्लो जो होता है वो हार्ट में कैसे होता है, या जो अपनी बॉडी में है वो ब्लड फ्लो कैसे होता है। ये हार्ट का डायग्राम है, तो मैं राइट साइड ऑफ द हार्ट से स्टार्ट करूंगा। राइट साइड ऑफ द हार्ट से अपन स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की ओर चलेंगे और डिस्कस करेंगे जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो वो कैसे होता है। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, थ्रू द हार्ट। अब अपन डिस्कस करते हैं, अपन ने पढ़ा हार्ट की जो लेयर होती है वो क्या क्या होती है। वो अपन डिस्कस करते हैं कि ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट कैसे होता है, हार्ट से जो ब्लड फ्लो है वो कैसे होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, राइट साइड ऑफ द हार्ट को पहले स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो वीना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पॉर करती है या खाली करती है, किस में, राइट एट्रियम में। जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी है उसे ड्रेन करता है, जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी है वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसे कौन करेगा, सुपीरियर वेना केवा। जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है वो ड्रेन करेगी इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा है और जो इंफीरियर वेना केवा है वो ओपन होती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम, दिस इज योर राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में दो ओपनिंग आपको दिख रही है, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा जो है जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है हार्ट की तरफ, लेकर के आती है हार्ट की तरफ राइट एट्रियम में। जो इंफीरियर वेना केवा जो है वो अप लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। एट्रियम का मतलब होता है एंट्री वे, जहां से एंट्री होती है उसको आप क्या बोलते हो, एट्रियम। तो जो आपका राइट एट्रियम है उसमें दो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना का। एक
एंट्री या फिर एक ओपनिंग और प्रेजेंट होती है इसमें। दिस इज योर कोरोनरी साइनस। दिस इज योर कोरोनरी साइनस। ये जो कोरोनरी साइनस है वो ड्रेन करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम ऑफ द हार्ट इटसेल्फ। जो मैंने बताया था हार्ट को, आप जो मैंने आपको बताया था कि हार्ट की जो मायोकार्डियम है उसके लिए अलग से एक ब्लड सप्लाई का एक चैनल बना हुआ होता है जिसे आप कोरोनरी वेसल्स कहते हैं। उनका जो ब्लड है वो ड्रेन होता है कोरोनरी साइनस के द्वारा। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा थ्रू द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है अपन उसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर का मतलब हुआ जो वाल्व प्रेजेंट है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उसे आप क्या कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड मतलब इसके तीन कस्प या फ्लैप प्रेजेंट होते हैं। तीन कस्प या तीन फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप ट्राइकस्पिड वॉल्व इसे कह देते हैं या फिर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया, जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, दिस इज व्हाट, दिस इज योर व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है राइट वेंट्रिकल के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पौर कर दिया जाएगा या पंप कर दिया जाएगा या फिर डाल दिया जाएगा। जो पल्मोनरी आर्टरी जो है या ये जो फर्स्ट पार्ट जो है इसे आप बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। जो पल्मोनरी ट्रंक है आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है और अगेन डिवाइडेशन उसका हो जाता है राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो लेकर के जाएगी ब्लड को, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड लेकर के जाएगी राइट लंग में, आपके राइट लंग्स में, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ले जाएगी ब्लड को लेफ्ट लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी अगेन आर्टीरियोल, आर्टीरियोल, आर्टीरियोल कैपिलरी, कैपिलरी। अब जो लंग्स की जो कैपिलरी है, जो लंग कैपिलरी है वो एक एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप एल्वुलाई या एल्वुलस बोलते हैं। अगर वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में तो आप उसे क्या बोलेंगे एल्वुलाई। दिस इज योर एल्वुलाई। Deoxygenated blood is carrying from the pulmonary capillaries जो आपका लंग्स है, जो आपका लंग्स है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो एल्वुलाई है। एल्वुलाई में क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होना होता है वो होता है जो आप एनवायरनमेंट से गैस इनहेल करते हैं
उनका जो गैसियस एक्सचेंज पॉइंट है वो क्या है, एल्वियोलाई। अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ डिवाइड होता हुआ चला गया आर्ट्रियोल में, कैपिलरीज में, और लंग्स के कैपिलरीज में आते आते आप देख सकते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड डार्क रेड इन कलर। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है या जो डीसैचुरेटेड ब्लड है, उसकी जिस जिस ब्लड में CO2 ज़्यादा है, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो मैंने इलस्ट्रेशन के पर्पज से आपको लिया जाता है कि वो आपको ब्लू कलर से दिखाया जाता है, जबकि उसका जो नेचर है, जो कलर है, वो कैसा होता है, डार्क रेड। यहाँ पर एल्वेलाई क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा ड्यू टू डिफ्यूजनल एंड डिफ्यूजनल प्रोसेसेस। जो CO2 ज्यादा है उसको एक्सेल कर दिया जाएगा, जो O2 कम है कैपिलरी ब्लड में और ज्यादा है एल्वियोलाई में, उसको ब्लड कैरी कर लेगा, तो O2 की मात्रा बढ़ जाएगी और CO2 को एक्सेल कर दिया जाएगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर होता है। यहां से कैपिलरीज, वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्यूल्स, वेन्स, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ध्यान दो थोड़ा, जो वेन्यूल्स थे, जो कैपिलरीज थी वो वेन्यूल्स बनती चली गई, तो वेन्यूल्स थे वेन बनते चले गए और मिलकर के निर्माण हुआ पल्मोनरी पल्मोनरी वेन्स का। तो पल्मोनरी वेन्स है वो ड्रेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो पल्मोनरी वेन है ड्रेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ड्रेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। इसी को क्या बोलते हैं आप, पल्मोनरी पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ब्लड हाफ ऑफ द बॉडी से, अपर हाफ ऑफ द बॉडी से आया राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना के द्वारा, और इनर हाफ ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेना केवा के द्वारा एंटर किया, और जो कोरोनरी साइनस है उसने ड्रेन कर दिया ब्लड को, अपने हार्ट के ब्लड को इसमें ड्रेन कर दिया। अब राइट एट्रियम से होता हुआ राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जब इजेक्शन हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है इसमें भी वॉल प्रेजेंट होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्टरी जो है दूर ले जाती है ब्लड को हार्ट से। तो आर्टरी है हमेशा कैरी करेगी ब्लड को आउटवर्ड ऑफ द, या फिर अवे, इसे आर्टरी और इसे अवे, ब्लड को दूर ले जाएगी हार्ट से। आर्टरी हमेशा क्या करती है, ब्लड को दूर ले जाती है, अवे कर देती है हार्ट से। तो जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो गई आर्टरियोल में डिवाइड हुई, कैपिलरीज में डिवाइड हुई, पल्मोनरी कैपिलरीज में डिवाइड हुई, देन वहां एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हुआ। गैसियस एक्सचेंज होने के बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था ऑक्सीजनेटेड हुआ। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो वेन्यूल्स बने, वेन्यूल्स बनने के बाद वेन और पल्मोनरी वेन जो है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेकर के आ गई। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वेन होती है वो ब्लड को टुवार्ड्स द हार्ट ले जाती है, टुवार्ड्स द हार्ट, और जो आर्टरी है अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को कैरी करती है। अब ये जो सिस्टम बना, एक सर्कुलेशन प्रोसेस बनी, उसे आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन।
पल्मोनरी सर्कुलेशन को अपन ने देखा। अब अपन बात करेंगे, अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड कैसे फ्लो करता है, पंप करता है। अब जो है पल्मोनरी वेन्स ने ड्रेन कर दिया अपने ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करने के बाद जो ये आपको कस्प दिखाई दे रहे हैं, जो ये वॉल प्रेजेंट है, इसे आप बोलते हैं मिट्रल वॉल, मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल। मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसमें ओनली दो वॉल या दो कस्प फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है। बाइकस्पिड वॉल से होते हुए ब्लड आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होने, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन किया और जो ब्लड था वो कैरी कर गया आपके अयोटा में। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कैरी करा अयोटा में। अयोटा, अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट, अगर क्वेश्चन आए तो आपको जवाब देना होगा ऐसे क्वेश्चन, लार्जेस्ट artery of the human body is answer should be aorta. Aorta is the largest artery of the human body. Its length about 45 centimeter. Its length about 45 centimeter. और इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, तो आपका आंसर होना चाहिए, आंसर शुड बी इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज aorta, its length about 45 centimeter, and the largest vein of the body is inferior vena cava, inferior vena cava। aorta, aorta से जो ब्लड आया वो ब्रांचेस में डिवाइड होता चला गया, आर्टीरियोल, कैपिलरी। arterial is smaller, arteriole are the smaller and the capillaries are the smallest, capillaries are the smallest। अब जो ये बॉडी टिश्यू के पास, बॉडी सेल के पास जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ, वहां जब कैरी किया, तो अब देखिएगा जो अपन ने लंग्स में पढ़ा था उससे विपरीत सिनेरियो अपन यहाँ देखेंगे। सपोज करिए ये आपकी सेल्स है, अभी कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। O2, 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 CO2, CO2, CO2। ऑक्सीजन चल जाएगी सेल्स में, जो सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाएगी ब्लड में। कुछ उल्टा सिनेरियो हुआ जहाँ पे अपन ने पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखा था जो कि ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से होती हुई एयर में
आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सेल कर देते हैं। जबकि ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, वो चली गई सेल्स में, और जो सेल्स की CO2 थी वो आ गई ब्लड में। कैपिलरीज बने वेन्यूल, वेन्यूल से बने वेन, वेन से बने इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, which drain into right एट्रियम। देखो ध्यान दो, लेफ्ट एट्रियम से अपन ने स्टार्ट किया था, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल। वहां से जो ब्लड है वो पंप हो गया अयोटा में, अयोटा से जो स्मॉल ब्रांचेस निकलती चली गई, बन गए आर्टीरियोल स्मॉलर एंड कैपिलरी द स्मॉलेस्ट। कैपिलरीज जहाँ पे एक्सचेंज होना है ब्लड ऑक्सीजन का या गैसेस का, एंड जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका, और न्यूट्रिएंट्स का, वहां से नया कैपिलरीज वेन्यूल्स बनने लगे, वेन्यूल से वेन बना, वेन जो बने वो ड्रेन हुए इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा में, जो कि फाइनली अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन हो गए, राइट एट्रियम में। ये जो सर्कुलेशन बना, ये सर्कुलेशन बना, उसे आप क्या बोलते हो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आप देखेंगे कि जो वेसल्स है वो ज्यादा प्रेजेंट है सिस्टमिक सर्कुलेशन में बजाय पल्मोनरी सर्कुलेशन के। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा वेसल्स है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम वेसल्स प्रेजेंट है। परंतु जो ब्लड है, परंतु जो ब्लड है समान मात्रा में, परंतु जो ब्लड है समान मात्रा में कैरी करता है दोनों सिस्टम्स में एट ए टाइम। बात कर लेते हैं हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड, नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी रहने वाली है वो है हार्ट साउंड। दिल की आवाज, दिल की आवाज धक धक करने लगा। धक धक नहीं करता है दिल, दिल करता है लब डब। जो साउंड होती है हार्ट में वो होती है लब एंड डब। लब जो होती है वो होती है S1, डब जो होती है उसे आप बोलते हैं S2। बस दो ही, दैट्स इट, दो ही तरीके के साउंड आपके प्रेजेंट होते हैं हार्ट साउंड, एल S1 एंड S2। S1 को आप बोलते हैं लब एंड द S2 इज कॉल्ड डब। दिस इज S1, दिस इज S2, लब एंड डब। जो S1 है, जो S1 है वो साउंड जनरेट होता है ड्यू टू द ड्यू टू द फ्लैप, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के फ्लैप बंद होते हैं, तब एक साउंड आता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। उस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो साउंड होता है उसको आप बोलते हो लब। तो लब साउंड आने का कारण क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की क्लोजिंग, जो शट क्लोजिंग होगी, शट फ्लैप क्लोजिंग, S1 sound caused due to flap closing of shut flap closing of atrioventricular valve। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की शट क्लोजिंग के कारण जो आवाज आती है उसको आप क्या बोलते हो, S1। कब आता है ये साउंड, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब क्या होता है,
दिस इज व्हाट कोडे टेंडिनियाई, कोडाई टेंडिनियाई. These both are chordae tendinei, and these both are papillary muscle. These both are papillary muscle. जो कोडाई टेंडिनियाई होती है वो अटैच रहती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से, जिसका ओरिजिनेशन है पेपिलरी मसल्स के द्वारा. जो पेपिलरी मसल्स है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पे टाइम पे क्या करती है, कोडाई टेंडिनियाई को खींच लेती है, जिससे क्या होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, ब्लड के बैक फ्लो को, ब्लड के रिगर्जिटेशन को. ब्लड अब ये दरवाजा बंद हो गया है कस के कोडाई टेंडिनाई के द्वारा, तो क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यहाँ प्रेशर जो लगना होगा वो इतना नहीं हो पाएगा कि इन वॉल्व को ओपन कर दे और जो ब्लड है एंटर कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा में. S2 साउंड. S2 साउंड जो जनरेट होता है वो होता है शट फ्लैप ऑफ, शट फ्लैप ऑफ, शट फ्लैप क्लोजिंग ऑफ, शट फ्लैप क्लोजिंग ऑफ pulmonic and aortic valve. जो पल्मोनिक और aortic वॉल्व जो है, ये पल्मोनिक वॉल्व है और ये aortic वॉल्व है. जो पल्मोनिक और aortic वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं और प्रेजेंट होते हैं ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta में रिस्पेक्टिवली. तो पल्मोनरी और aortic वॉल्व की जब क्लोजिंग होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड इजेक्ट हो चुका होगा पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta में. तो उस रिगर्जिटेशन को रोकने के लिए पल्मोनरी वॉल एंड aortic वॉल क्लोज हो जाएंगे और जो शट फ्लैप होगी, फ्लैप की जो आवाज होगी उसी के कारण जो आवाज जनरेट होगी उसको आप बोलते हो S2 एंड डब साउंड. Unlike the aortic wall or atrioventricular wall, pulmonary and aortic wall does not contain chordae tendineae, does not contain chordae tendineae. तो S1 होता है, जो S1 साउंड जो होता है वो आता है आपके सिस्टोल के टाइम पे, सिस्टोल के टाइम पे. सिस्टोल का टाइमिंग मतलब सिस्टोल जो पीरियड है वो पीरियड है जब वेंट्रिकल्स स्क्वीज कर रहे हैं ब्लड को, वेंट्रिकल स्क्वीज कर रहे हैं या पंप कर रहे हैं ब्लड को आउटसाइड द हार्ट. वो टाइम क्या है, सिस्टोल. उस टाइम पे क्या होगा, S1 साउंड आएगा और S1 साउंड के टाइम पे आउटिक ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल की क्लोजिंग होगी. और जो S2 साउंड है वो आता है डायस्टोल के टाइम पे, डायस्टोल, डायस्टोल के टाइम पे. डायस्टोल का टाइम वो टाइम है जब पल्मोनिक हार्ट में फिल हो रहा है ब्लड थ्रू द एट्रियम्स. जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, राइट, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है एट्रियम के द्वारा, तब जो प्रेशर होता है उसे आप क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर. तो समझ में आया. सिस्टोल जो होगा वो कब होगा, जब वेंट्रिकल स्क्वीज कर रहे हैं ब्लड को, कहाँ, आउटसाइड ऑफ द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा. एंड डायस्टोल कब होगा, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है एट्रियम के द्वारा. सिस्टोल के टाइम पे प्रेशर ज्यादा रहता है और डायस्टोल के टाइम पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है. तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समापन की ओर लेके चलते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे मेरे इस वीडियो को. धन्यवाद.